ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें 3 मेथड है। फर्स्ट है लीस्ट कॉस्ट मेथड, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तीसरा है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसमें से हमें फर्स्ट पढ़ना है लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमको लीस्ट कॉस्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर 1, 2, 3 और 4। ओरिजिन भी दिया हुआ है 1, 2, 3, इसके सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में हमको डिमांड बता दिया गया है, कस्टमर 1 का 3 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है और 4 का 5 है। इधर सप्लाई बता दिया है, तो सप्लाई का टोटल भी 15 होना चाहिए और अगर इस साइड का टोटल जो है वो इस साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए, यानी कि 15 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट स्टेप में हम जो क्वेश्चन था उसी को सेम लिखेंगे, और क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो हमको इसमें देखना है ये पूरे बॉक्स के अंदर कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो क्योंकि इसमें सबसे छोटा वैल्यू हमको दिखा 11, तो अपन 11 को राउंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सबसे जो इसका डिमांड है और सप्लाई है उसमें से छोटा क्या है। तो इसका सप्लाई 2 है और डिमांड 3 है, यानी कि हम सिर्फ सप्लाई को ही पूरा कर सकते हैं। डिमांड ज़्यादा है तो वो तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास सामान सिर्फ 2 ही है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2। और ये क्योंकि 2 में से 2 पूरा माइनस हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब क्योंकि ये 0 हो गया तो कस्टमर 3, 4 और 1 को तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द वैल्यू। हमने सबसे छोटी वैल्यू कौन सी सिलेक्ट की, 11, जिसमें डिमांड हमारा था 3, सप्लाई था 2, जिसमें से हमने सप्लाई को कंप्लीट किया तो हम लिखेंगे 2 सप्लाइड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे क्योंकि 11 है और ये 2 है तो अपन इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 22। अब हमको नेक्स्ट स्टेप लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सप्लाई था वो 0 हो गया, हमने पूरा फुलफिल कर दिया था यहाँ पे सप्लाई को, तो सेकंड स्टेप में हम ये वाले पूरे डैश में लिखेंगे फर्स्ट रो को। उसके बाद सेकंड रो पूरा सेम रहेगा। अब सेकंड रो और थर्ड रो में अपन देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 12 है, तो अपन लिखेंगे लेट द वैल्यू 12। अब 12 का डिमांड जो है वो 4 है और सप्लाई जो है वो 6 है, तो अपन 4 क्योंकि सबसे छोटा है तो अपन तो सिर्फ डिमांड ही कंप्लीट कर पाएंगे, सप्लाई तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन 12 × 4 कर देंगे, तो जब 12 × 4 करेंगे तो आएगा 48। अब 4 तो पूरा कंप्लीट हो गया तो ये हो जाएगा 0, और जो भी साइड 0 होता है, अगर ये डिमांड वाला साइड 0 हो गया तो हम उस वाले लाइन को पूरा काट देते हैं। अगर मान लो ये सप्लाई वाला पूरा हुआ रहता तो अपन ये तीनों को काट देते, तो क्योंकि ये डिमांड का कंप्लीट हुआ है इसलिए अपन इसको काट दिए। अब 6 में से अपन 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सप्लाई में 2। अब हम थर्ड स्टेप लिखेंगे जिसमें कस्टमर 1, 2, 3 और 4 का कॉलम बनाएंगे। सप्लाई में फर्स्ट वाला तो पूरा फुलफिल हो गया था तो इसको 0 कर देंगे। यहाँ पे सप्लाई को माइनस करने के बाद बचा था 2, ये 7 का 7 ही था, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 9। अब ये वाले में सेकेंड रो में हमारे पास बच गया था 17, 14, 12 और 13। 12 यूज़ हो चुका था, 13 बचा था। जो यूज़ हो गया रहता है उसको अपन 0 लगा पूरा गोला करके लिखते हैं। थर्ड रो में 18 बचा था और ये 15 तो यूज़ हो गया था क्योंकि ये हमारा डिमांड कंप्लीट हो गया है, तो ये वाला पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे बचा था 12। अब इसमें से क्योंकि ये तो हमने पहले ही कर लिया है, अब हमारे पास सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे भी है 12, तो 12 को अपन लेंगे। अब इसका डिमांड अपन लिखेंगे लेट द वैल्यू, तो हमने क्योंकि 12 लिया तो अपन 12 लिखेंगे। अब इसका डिमांड है 5 और सप्लाई इसका दिया हुआ था 7, इसमें से पूरा हो सकता है सिर्फ 5, तो अपन लिखेंगे डिमांड कंप्लीटेड। तो 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0, 7 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2। अब क्योंकि ये 0 हो गया तो इस लाइन का सारा काट देते हैं, तो यहाँ पे ये 13 कट जाएगा। अब 12 × 5 करेंगे क्योंकि हमने डिमांड कंप्लीट किया है, तो 12 × 5 करने पे आ जाएगा 60। फोर्थ स्टेप लिखेंगे, इसमें भी सेम हमको फिर से जितने भी अब डिजिट बच गए हैं उसको लिखने हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा सप्लाई यहाँ पे बचा था 2 और यहाँ पे भी 2 बचा था, तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 4। यहाँ पे सप्लाई हमारा 1 बचा था और यहाँ पे 3 बचा था, बाकी ये दोनों 0 हो गए थे, इसको जोड़ने पे भी यहाँ पे 4 आएगा। अब हमको देखना है कि इन सब में कौन सा छोटा है, तो 11, 12 और ये वाले 12 को हमने पहले 3 स्टेप में कंप्लीट कर लिया है। अब इन चारों में क्योंकि 14 छोटा था तो हमने 14 को गोला किया और यहाँ पे लिखा लेट द वैल्यू 14। अब इसका डिमांड जो था वो 1 था, सप्लाई इसका इसके सामने देखेंगे तो सप्लाई था 2, क्योंकि इसमें से सिर्फ डिमांड ही कंप्लीट हो सकता है तो हम करेंगे 14 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 × 1 = 14।
अब क्योंकि ये 1 हमने डिमांड कंप्लीट कर दिया, मतलब डिमांड यहाँ पे हो गया 0। अब इसका सप्लाई था 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सप्लाई के लिए 1। अब क्योंकि ये वाला 0 हो चुका है तो इस वाली लाइन के सारे कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 है तो अपन सिर्फ 18 को ही काटेंगे। अब ये तो पूरा हमारा हो गया, 14 × 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप लिखेंगे। इसमें भी फर्स्ट वाले में पूरा 0 हो चुका था, सप्लाई भी 0 था। सेकंड वाले में हमारे पास बचा था 17 बस, बाकी 14 और 12 अपन यूज़ कर चुके थे और यहाँ पे सप्लाई में बचा था 1। थर्ड वाले में 18 बचा था, बाकी ये पूरा 0 हो चुका था, सिर्फ ये 12 वाला अपन यूज़ कर चुके थे और यहाँ पे बचा था 2। 1 और 2 को जोड़ने पे यहाँ पे 3 आएगा और ये वाले का 3 यहाँ पे आएगा। अब 17 और 18 में से हमारा 17 छोटा है, तो अपन क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो जो छोटा रहता है अपन उसको चूज़ करते हैं। तो 17 को चूज़ किया तो अपन लिखेंगे लेट द वैल्यू 17। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका डिमांड कितना है 3, सप्लाई कितना है 1, तो अपन का सिर्फ जो छोटा रहता है वो पूरा हो पाता है। तो सप्लाई क्योंकि छोटा है, कम है ये डिजिट, तो ये अपन का कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। मतलब जो चीज़ अपन लेते हैं उसी से अपन को माइनस करना होता है। उसके बाद अपन करेंगे 17 × 1, क्योंकि हमारा सप्लाई कंप्लीट हुआ है इसलिए हम 17 × 1 करेंगे, जो वैल्यू हमने लिया था और जो डिमांड या सप्लाई दोनों में से जो भी कंप्लीट हुआ उसको अपन इंटू करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 17। अब क्योंकि ये 0 हुआ हमारा 1, लेकिन यहाँ पे काटने के लिए कुछ नहीं था तो अपन ने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में सब कुछ 0 हो चुका था, सिर्फ 18 बचा था और इसके डिमांड में और सप्लाई में बचा था 2। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा कि लास्ट वाले स्टेप में हमारे पास सेम डिजिट बचेंगे डिमांड और सप्लाई में, तो अपन दोनों 2 को काट देंगे और यहाँ पे इसके साथ 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द वैल्यू 18, डिमांड भी 2 था, सप्लाई भी 2 था, दोनों ही हमारा कंप्लीट हो गया, तो अपन लिखेंगे 18 × 2 तो आ जाएगा 36। अब अपन को टोटल कॉस्ट निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में जब अपन ने इंटू किया तो आया था 22, सेकंड स्टेप में आया था 48, थर्ड स्टेप में आया था 60, फोर्थ में आया था 14, फिफ्थ में आया था 17 और लास्ट स्टेप में अभी हमारा आया 36। जब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 197, जो कि हमारा आंसर होगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।